नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। अभी तक है वो मधुर अवस्था पाक में ही टिके है ना। क्लेदकफ तद्द्रवैर्भिन्नं संघातं स्नेहिं मृत्पागतम् मधुरा आध्यात् कफो भवात् पीयते और मधुर विपाक मधुर रस। हम जब संहिता पढ़ते हैं तो हमें क्या ध्यान देना है, तो ये दो वर्ड जो हैं वो आपको दो अलग अलग उसमें दिखाई दे रहे हैं, फेनभूत और उदीर्यते। दूसरा मैं आपको एक विजुअलाइज कराना चाहता हूं कि एक्चुअली में यहाँ होता क्या। अब एक वर्ड जो है वो यूज कर रहे हैं उदीर्यते, है ना। उदीर्यते का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म जिसकी वजह से, जैसे फूल को देखकर आपके दिमाग में कोई भाव आ जाए, उसको उदीर्ण कहते हैं, भाव का उत्पन्न हो जाना। पर उसके लिए क्या चाहिए, कैटलिस्ट। या मैं आपको, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की ही बात कर रहे हैं तो एक सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको। वो फूड जो आपको अच्छा लगता है वो देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। अरे आ जाता है कि नहीं आ जाता? जी सर, आ जाता है ना। दैट उदीर्ण साइकोलॉजिकल। आपके दिमाग में अगर मैं आपको कहूं कि अच्छा आप रस मलाई या जो भी फूड आपको अच्छा लगता है वो आप आंख बंद करके कीजिए तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। हाँ जी। दैट इज कॉल्ड उदीर्यते, है ना। जीभ पर बोधक कफ आ गया और जब आप बहुत ध्यान लगाएंगे तो आपको रसगुल्ले का स्वाद भी आने लग जाएगा। होता है ऐसा? हाँ जी। यस सर। अब इस उदीर्ण को ऐसे ही समझना है। और एक श्लोक जो हम जिस पर हम चर्चा अभी तक कितने दिनों से कर रहे हैं, कैसा कि अन्नमादान कर्मातु प्राणाकोष्ठम प्रकर्षति तद्द्रवे भिन्नम संगातम स्नेहं मृत्वाकृतम समानेन अवधूतो अग्नि उदरेतु काले भुक्ते समन सम सम्यक पचति आयुर्वेद। ये चार जो फोल्ड हैं वो चिकित्सा के जठराग्नि के हमको ये समझाएंगे कि मुझे फिजियोलॉजी समझ में आती है और मुझे पैथोलॉजी, यानी कि ये चार है। तो ये एक लाइन जो हमने वो याद किया कि तद्द्रवैर्भिन्नं स्नेहिं मृत्पागतम्, यानी कि जैसे ही फूड यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर जो है क्या है, कार्डियक ग्लैंड, दिस इज द कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक। और जैसे ही फूड यहाँ पर आता है वैसे ही क्लेदक कफ सीक्रेट होना, यानी कि टच करेगा फूड इस ग्लैंड से। जैसे ही फूड यहाँ पर आया तो उदीर्ण होगा। मुंह में तो क्या था, आपने खाना देखा, आपके मुंह में बोधक कफ का स्राव होने लगा। जैसे ही आपने भोजन अपने सामने देखा आपके मुंह पर सलाइवा जो है वो सीक्रेट होने लगा। दैट इज द साइकोलॉजिकल फंक्शन जिसको कि पावलोव ने बताया। या ऐसा भी होता है कि जैसे कि आपके खाने का टाइम निश्चित है, आपके खाने का टाइम है कि भाई
मैं 10 बजे नाश्ता करता हूँ, तो 10 बजे ही जो है ना वो आपको अंदर से क्रेविंग होने लग जाएगी, हो जाएगी। हाँ जी, तो भी हाँ भूख जी लगने सर। लगती है। तो वीर्यते का मतलब क्या है कि द सीक्रेशन स्टार्ट्स। अब जो जिह्वा पर रस का आस्वादन हो रहा है वो कैसा है? आह्लादन का। किसका? आह्लादन। यू फील गुड, स्वाद आता है, वाह वाह। अब फूड जब नीचे आता है तो फूड जब इससे टकराएगा तभी जो है म्यूसिन का स्त्राव होगा, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि म्यूसिन का स्त्राव होता ही जा रहा है, ऐसा मतलब नहीं। फूड आता है, इसीलिए वो कहते हैं कि जो ग्लैंडुलर सीक्रेशन की बात है इसको हम कहते हैं सीक्रेटोगॉग। क्या कहते हैं? सीक्रेटोगॉग। ऐसी चीजें जब वो शरीर, जब वह हम अंदर ग्रहण करते हैं तो ग्रहण के पश्चात जब वह टच करता है बॉडी से तो क्या होने लग जाता है, और ये हमारी बॉडी के सेंसेशन से यानी कि पूरे उससे संबंधित है। मान लीजिए कि माँ जो है या उसका जब वो आपके सर पर हाथ फेरती है तो जो ममता का भाव आपके अंदर अंदर अपने आप ही जो है वो एक हार्मोन सीक्रेट होना है, दैट इज द सीक्रेटिव गॉग। जब प्रेमिका आपका हाथ पकड़े या कोई पुलिस वाला आपका हाथ पकड़े तो आपको एकदम एड्रेनलिन जो है वो होने लग जाएगा, बोले अरे यार भगवान जाने कहाँ ले गए। हाथ ही पकड़ा है लेकिन अलग पकड़ने से सीक्रेशन अलग अलग हो रहे हैं। और फूड आपने खाया और फूड जब ये टच किया तो कार्डियक ग्लैंड से टच होते ही म्यूसिन का सीक्रेशन होने लगा। तो दो वर्ड मुझे सीखने हैं कि एक तो ब्रेक डाउन हो गया फूड का, है ना, तद्रवेर भिन्नम संघातम, भिन्न संघात, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। अब स्नेहेन मृदुता गतम, यानी कि फूड को यहां से कार्डियक ग्लैंड से क्या होगा, क्लेदक कफ निकलेगा और उस फूड के साथ मिल जाएगा। अब वो क्लेदक कफ क्या है? तो क्लेदक कफ क्या है? मेरे को पता क्या है, मेरा चश्मा खो गया है और मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्लेदक is the gastric mucus, number 1. Clearduct is and the frothy fluid processing the qualities of cough in the mucin reflexly secreted by the cardiac gland of the stomach as the food reaches this organ। यानी कि उस जो फ्रॉथी फ्लूइड होता है, फ्रॉथी फ्लूइड जो कि कार्डियक ग्लैंड के द्वारा सीक्रेशन होता है। द यूज ऑफ द टर्म उदीरियते यूज्ड बाय चरक इन दिस कनेक्शन इनसिग्निफिकेंट। आप समझ रहे हो इस बात को? ये बात क्लियर हो गई? अरे भाई क्लियर हुई कि नहीं हुई? सर एक बार दोबारा Yes. हाँ रिपीट कर दो। देखिए सर रिपीट करना। हाँ जी, जो अब यहाँ कार्डियक ग्लैंड था ना, कार्डियक ग्लैंड से जैसे ही फूड ने कार्डियक ग्लैंड को टच किया तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा से क्या निकला? फ्लूइड निकला। तो क्लेदक इज द गैस्ट्रिक म्यूकस and the frothy fluid processing the qualities of cough in the mucin reflexly secreted by the cardiac glands of the stomach as the food reaches in this organ। क्लियर है ये बात? अब Yes, sir. ठीक है ना? तो फेन भूत और उदीरियते दोनों वर्ड समझ में आ गया। हाँ जी सर। हाँ जी। अब यहाँ पर जो था कि हमने कहा कि भाई ये जो अवस्था पाक में मधुर था, यानी कि मधुर यानी कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर पृथ्वी और जल महाभूत क्या दिखता है? किसके दिखता है? अब जैसे ही ये नीचे की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अम्ल विपाक शुरू हो जाएगा। ठीक है जी? अब यानी कि ये मधुर जो है वो कैसा है? ये शीतवीर्य है। कैसा है? शीतवीर्य। यानी कि कर्म किसके द्वारा होगा? शीत के द्वारा। शीत और मृदु। अब जो है वो उष्णवीर्य का काम शुरू होगा जैसे ही हम नीचे की ओर खिसकेंगे। ठीक है जी।
ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमने जो आमाशय के दो भाग किए थे, एक किया था अधो आमाशय, ऊर्ध्व आमाशय जो था वो कहाँ से शुरू हो रहा था? बॉडी से। अब जैसे क्या हुआ कि जो ऊपर वाले ने तो जो कार्डियक ग्लैंड ने क्या किया, गैस्ट्रिक म्यूकस का सीक्रेशन किया। अब थोड़ा सा जैसे ही नीचे आए तो वो जो फूड था उस फूड से क्या हुआ कि HCl का सीक्रेशन हुआ, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब अम्ल विपाक शुरू हो गया। अम्ल विपाक शुरू हुआ और समान वायु ने क्या किया, आगे जाते ही जो पाइलोरिक वॉल्व है उसको खोला और भोजन कहाँ आ गया? ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट आ गया, दैट इज द ड्यूडेनम का जो फर्स्ट पार्ट। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। जी सर। अब वो ये क्या कहते हैं, समानेन अवधूतो अग्नि उदर्यतु, क्या कहते हैं? माने अवधूतो अग्नि उदर्यतु। अब देखिए फिर यहाँ पर आया, क्या क्या वर्ड आए? उदेरे अवधूतो समानो समानेन अवधूतो अग्नि उदर्य, ठीक है ना, यानी कि समान समान अवधूतो, यानी कि जब वो नीचे की ओर जाता है तो किसको उदीर्ण करता है? अग्नि को। अग्नि। यानी कि अब दो चीजें हैं जो मुझे समझनी है, न्यूरल एंड हार्मोनल सीक्रेशन। जो न्यूरल सीक्रेशन हैं वो किसके द्वारा होंगे? समान वायु के द्वारा होंगे। हाँ जी। अब वो क्या कहते हैं कि समानेन अवधूतो अग्नि उदर्य। अब फिर वर्ड आया, पहला वर्ड क्या था? मधुरा आद्यात कफो भवात फेन भूतम उदीर्यते। ये सीक्रेशन टेक्नोलॉजी आपको सीखनी होगी, ठीक है ना। उदीर्यते माने कि जैसे ही फूड टच कर, अब जो फूड टच कर रहा है उसके द्वारा अग्नि का उदीर्ण हो रहा है। किसका उदीर्ण हो रहा है? अग्नि का। यानी कि एक वर्ड तो जो हमको ये समझा रहे हैं वो ये समझा रहे हैं कि भाई समान वायु। दूसरा क्या है जो अग्नि है वो क्या है? पाचक पित्त। या पाचक पित्त। और समान वायु क्या करती है? पाचक पित्त को निकालती है, उदीरण उदीरण करती है। जैसे ही वो फूड को हम लेकर आए नीचे की ओर तो क्या हुआ, उस फूड ने टच किया और समान वायु की वजह से पाचक पित्त जो है वो अग्नि के रूप में कैसा हुआ? उदीर्ण हुआ। अब सबसे पहली बात यह है कि आई हैव टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग समान वायु। तो वो क्या कहते हैं? समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरति सर्वथा। अब यहां तक एक लाइन कोई देखो, अग्नि माने क्या? अग्नि माने क्या? पाचक पे। और समानो अग्नि समीपस्थ, अग्नि इस पाचक पित्त के पास क्या है? समान वायु। समानो अग्नि समीपस्थ, इस पाचक पित्त के पास क्या है? समानो। नंबर 2, कोष्ठे चरति सर्वतः, यानी कि सारे कोष्ठ चरण करती है, विचरण करती है, घूमती है। समानो अग्नि समीप, अग्नि के पास, अग्नि माने पाचक पित्त, इस पाचक पित्त के पास समान वायु रहती है और कोष्ठ में सर्वतः सभी ओर क्या करती है? विचरण करती है। यानी कि जो अंतः कोष्ठ, यानी कि जो एब्डोमिनल कैविटी है या जो आभ्यंतर मार्ग है उसमें क्या होता है? जो पाचन का व्यापार होता है दैट इज रन बाय समान वायु। अब जो कोष्ठ है उससे मैं क्या लूं? अग्नि से मैंने क्या ले लिया? पाचक पित्त। और इस अग्नि के पास क्या है? समान। अब कोष्ठ में आपको क्या क्या लेना है? कोष्ठ में आपने, अब आप ये बात तो ठीक है कि आपने अन्नवा स्रोतस ले, अन्नवा स्रोतस यानी कि अमाशयो वाम पार्श्वचम, अमाशयो वाम पार्श्वचम। अब अमाशय से तो आपने ले लिया
स्टमक और इंटेस्टाइन। क्या ले लिया? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। लेकिन वाम पार्श्व से मैं क्या लूं? वाम पार्श्व से आप क्या क्या लेंगे? जो प्रवर्तक करते हैं और जहां जहां पर समान वायु पाई जाएगी, तो आप क्या कहोगे कि भाई यकृत, प्लीहा, क्लोम यानी अग्नाशय, यकृत, प्लीहा, क्लोम यानी कि पैंक्रियाज, लिवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब में क्या होता है? क्या होता है? समान वायु, समान सब वायु। वायु होती है, हाँ। और यहाँ पर क्या होता है? पाचक पित्त भी होता है। क्या होता है? पाचक पित्त भी होता है, क्योंकि हम कहते हैं समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरति सर्वथा, ठीक है ना। क्योंकि अब हम इसको, जो पाचन का व्यापार है उसमें हमने एक बात जो समझ में आई कि भाई समान वायु पाचक पित्त, समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरति, इस कोष्ठ से मुझे क्या लेना है? अमाशय, अमाशय, यकृत, प्लीहा, अग्नाशय क्लोम या पैनक्रियाज। बात समझ में आ गई आपको? अब क्या होता है कि अन्नम ग्रहणाति, पचति, विवेचयति एंड मुंचति। अन्न का ग्रहण करना, तो आपने अन्न का ग्रहण कर लिया जी, फिर उसका क्या किया आपने? हमने कहा था समान वायु क्या करेगी? डाइजेशन का व्यापार करेगी, पाचन। फिर विवेचन, विवेचन का मतलब क्या होगा? वो सेपरेट करना, पृथक सार भाग जो है वह क्या हो जाएगी? अवशोषित हो जाएगा। और मुंचन, जो किट्ट भाग है उसको हम क्या देंगे? यहाँ पर जब खत्म होगी तो यहाँ पर क्या होगा? इलियोसिकल वाल्व होगा, और हम यहाँ पर क्या करेंगे? सीकम में भेज देंगे इसको। किसमें भेज देंगे? अन्नम ग्रहणाति, अन्न को ग्रहण करने के कारण इसको क्या कहा जाता है? ग्रहणी। अन्नम ग्रहणाति। फिर पचती, पाचन करती है। फिर विवेचन करती है, विवेचन माने सार और किट्ट। तो जो प्रसाद भाग है उसको हम क्या कर लेते हैं? उस आहार रस को एब्जॉर्व कर लेते हैं, और एब्जॉर्व करने के पश्चात जो बच जाता है उसका क्या करते हैं? मुंचन करते हैं। इस मुंचन के बाद जैसे ही ये मुंचन होता है तो क्या किसका यहाँ पर क्या होता है? अपान वायु का कार्य स्टार्ट होता है। यहाँ तक किसका कार्य है? जो चित्र दिखाई दे रहा है, दैट यहाँ पर किसका कार्य है? समान वायु और पाचक पित्त, समान वायु और पाचक पित्त। और ये कौन सी, ये जो अवस्था है ये वो कौन सी है? अमाशय का जल महाभूत प्रधान द्रव्य, इसी का जो अमाशय का भाग था वहां जल महाभूत था। फिर जो ग्रहणी का क्षेत्र आया यहाँ अग्नि महाभूत प्रधान हो गया। यहाँ पर क्या शब्द यूज किया गया? पक्तिम। क्या वर्ड यूज किया? पक्तिम, यानी कि पाचन का कार्य महत्वपूर्ण। उसके पश्चात जब अपान वायु आता है तो वहां पर वहीनिम, वायु का अग्निगुण प्रधान होता, वायु जो है वो अग्नि को, तो वायु प्रधान होती है, अग्नि जो है वो उसका साथ दे रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है? अग्निगुण प्रधान है और वायु उसका साथ दे रही है। समझ रहे हो आप इस बात को? हाँ जी सर। है ना? जी सर। यहाँ पर पाचक पित्त पाचन का कार्य करती है एक्चुअली में, लेकिन सहायता कौन कर रहा है? समान वायु। जब ये तब में पहुंच जाता है फूड, तब वायु प्रधान हो जाती है। अपान वायु का काम क्या है कि जो किट्ट भाग आया था उसको बाहर फेंक दो आप। तो यहाँ पर मुंचन तक का यानी कि इलियोसिकल वाल्व का स्फिंक्टर खोलकर फूड को सीकम में डाल देने की क्रिया इज डन बाय समान वायु। तो जो मुझे क्लियर हुआ वो ये हुआ, समानेन अवधूतो अग्नि उदर, यहां तक ही पढ़ूंगा मैं, क्योंकि वो पवनोद वह जो है वो क्या है? मुंचन की क्रिया। समान प्लस पाचक पित्त। अब इस पाचक पित्त का उदीर्ण होता है बिकॉज ऑफ द, अब इसमें एक बड़ी वो बात है कि केवल समान वायु से नहीं होगा, नहीं तो पेट में गैस भर जाती है।
पाचक पित्त क्यों सीक्रेट होगा साथ में, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा पाचक पित्त। अब इसको बड़े ध्यान से पढ़ना। तत्र तत्र पक्व अमाशय मध्यगम, तत्र पक्व अमाशय मध्यगम, यानी कि पक्वाशय और अमाशय के मध्य में, पक्वाशय और अमाशय के मध्य में क्या है? ये बात समझ में आ गई? ये पहली लाइन समझ में आई आपको? तत्र पक्व अमाशय मध्यगम, यानी कि पक्वाशय और अमाशय के जो मध्य में है वो क्या है? पंचभूतात्मक भूतात्मकत्वे अपि यत् तेजस गुणोदयात्, एक पांच भौतिक आहार है, लेकिन उसमें क्या है? तेज गुण की अधिकता है। किसकी अधिकता है? क्योंकि रहेगा तो वो कैसा? पांच भौतिक, लेकिन यत् गुणोदयात्। ठीक है, अब ये लाइन समझ में आ गई? यस सर, यस सर। एक बार फिर से समझा। देखो, तत्र पक्व अमाशय मध्यगम, तत्र पक्व अमाशय मध्यगम, यानी कि ऊपर अमाशय है, नीचे पक्वाशय है, चारों उन दोनों के मध्य में एक ये स्ट्रक्चर है। उसमें क्या होता है? एक पंचभूतात्मक द्रव्य जिसमें अग्निगुण प्रधान होता है उत्पन्न होता है। तयक्त द्रवत्वम, जो अपनी द्रवता को त्याग देता है, यानी कि सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव अम्लम सरम कटु। तो आपने ध्यान में रखना है, पित्त दो प्रकार का, सद्रव पित्त और निद्रव पित्त। जो यहाँ पर पित्त है उसने अपना द्रवत्व को तयक्त, यानी उसके पास था लेकिन अत्यधिक उष्णता के कारण उसने क्या किया? क्योंकि तेजस गुण प्रधान था, दैट्स व्हाई ही तयक्त द्रवत्वम, अपनी लिक्विडिटी को उसने त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उसको पाक आदि कर्मण, पाक आदि कर्म किसके द्वारा होते हैं? उष्ण और तीक्ष्ण गुण के कारण। दैट्स व्हाई उसको शब्द क्या दिया गया? अनल शब्दितम। तत्र पक्व अमाशय मध्यगम, पक्वाशय और अमाशय के मध्य में पंचभूतात्मक अपि यत् तेजस गुणोदयात, पंचभूतात्मक तेजस गुण जूस जो है वो सीक्रेट होता है, जो अपनी लिक्विडिटी को त्याग कर उष्ण तीक्ष्ण आदि तेजस गुणों के द्वारा पाक आदि कर्म करता है। इसलिए उसको क्या शब्द दिया गया? अनल। अनल। अनल, अनल माने जो कि पाकादि कर्म करता है और जिसमें द्रव नहीं होता, अग्नि से जुड़ा हुआ ऐसा चीज जो गति देगा। क्या देगा? देखो, अनल और अनिल, अनल इज इक्वल टू अग्नि, अनिल इज इक्वल टू वायु। जो है वो किसका साथी है? अनिल का साथी। समान वायु के साथ उदीर्ण होने वाली अग्नि के कारण इसका नाम क्या रखा गया? अनिल के कारण उत्पन्न हुआ अनल। क्लियर है आपको ये? सर ये अनल वाला दोबारा बता दो प्लीज। तत्र पक्वाशय अमाशय मध्य, अमाशय और पक्वाशय के मध्य में पंचभूतात्मकत्वे अपि, पंचभूतात्मक द्रव जो कि तेजस गुण के कारण, जिसमें तेजस गुण की अधिकता थी, तयक्त द्रवत्वम, अपनी द्रवता को त्याग कर उष्ण और तीक्ष्ण, यानी कि ये पित्त है ना, सस्नेहम उष्णम च द्रव अम्लम सरम कटु। तो उसने क्या किया? द्रवत्व को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उसको पाक आदि, देखिए पाक आदि कर्म करना है, पाक नहीं का, क्या कहा? पाक आदि, यानी पाक करेगा, सारकिट विभेजन करेगा, है ना। तो पाक आदि कर्म करने के पश्चात पाक आदि कर्म करता है। अनल शब्दितम, उसको क्या कहा गया? अनल। अब अनल क्यों कहा गया उसको? क्योंकि अनिल, अनिल माने वायु, और उस वायु के द्वारा रूक्ष जो अग्नि उत्पन्न होगी उसका नाम क्या कहेंगे हम? अनल। ये पाचक के कारण उदीर्ण हो रहा है।
किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? समान वायु के कारण। समान वायु, वायु को हम क्या कहते हैं? वायु के गत्यात्मक शब्द को हम अनिल कहते हैं कि अनिल चल रही है। उस अनिल के कारण, उस रूक्ष गुण के कारण उत्पन्न अग्नि को हम क्या कह रहे हैं? अनल। जिसने अपनी द्रवता को त्याग दिया और उष्ण तीक्ष्ण गुण प्रधान होने के कारण पाकादि कर्म को संपन्न कर रहा है। क्लियर है आपको ये बात? हाँ जी सर। पचती अन्नम विभजते, अन्न का पाचन करती है। विभजते सार किट्टौ पृथक तथा, सार और किट्ट को पृथक पृथक करती है। तत्रस्थमेवं पित्तानाम, इसीलिए यहाँ पर स्थित पित्त जो है, शेषानाम अपि अनुग्रहम, अन्य 4 प्रकार के स्थान पर जो पित्त हैं उनको अनुग्रहित करती है। यानी कि आलोचक पित्त, साधक पित्त है, भ्राजक पित्त, और कौन सा पित्त है? आलोचक रंजक पित्त, आलोचक, रंजक, साधक और भ्राजक अन्य स्थानों पर स्थित पित्त को क्या करती है? अनुग्रहित करती है, पोषित करती है, अपनी तरफ से दान देती है। करोति बल दानेन पाचक नाम तत्स्मृतम, और बल को प्रदान करने वाली उस पित्त को हम, अग्नि को हम क्या कहते हैं? पाचक। क्लियर है आपको ये बात? हाँ सर। अभी किसी को कोई संशय तो नहीं है? नो सर। 25 लोग हैं, 24 लोग मेरे अलावा। आगे चलूं? यस जी सर। अब इस पाचक पित्त का स्थान क्या है? तो मैंने आपको जो है, जो जो क्लिनिकली आपको इतना जबरदस्त कंसेप्ट दे रहा हूं कि आप जिंदगी भर याद रखो। नाभिर अमाशया स्वेदो लसिका रुद्रम रसाद्रक स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषता। ठीक है ना? क्या कह रहा है ये? नाभिः अत्र विशेषता। ये नाभि, सबसे पहले किसका नाम आया? नाभि। नाभि। ये नाभि किसका स्थान है? पाचक पित्त। पाचक पित्त का स्थान है। नाभि किसका स्थान है? पाचक पित्त का। तो अगर आपको देखना हो कि ये पाचक पित्त की स्थिति क्या है, तो आपका जो अम्बिलिकल रीजन है वहां हाथ लगाओगे? वहां हाथ लगाओगे? हाँ जी सर। तो वहां पर जब आप हाथ लगाओ तो किसकी स्थिति मालूम पड़ेगी आपको? पाचक पित्त। पाचक पित्त की। और पाचक पित्त से थोड़ा सा अगर आप बगल में चलोगे तो क्या मिलेगा आपको? समान वायु। समान वायु। क्लियर है आपको? तो यानी कि एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ये नाभि जो है, जितने भी पेट के विकार हो, जितने भी पित्त के विकार होते हैं, जितने भी पित्त के विकार होते हैं, क्यों? क्योंकि भाई देखो, नाभि, ये हमने क्या कहा? तत्रस्थम एवं पित्तानाम शेषानाम अपि अनुग्रहम। इसी पित्त से क्या होता है? अन्य 4 का अनुग्रह होता है। इट मीन्स की जो ये नाभि है, इस नाभि में जो पाचक पित्त है, इसमें जो गड़बड़ होगी उससे अन्य जगह पर भी गड़बड़ आएगी कि नहीं आएगी? आपका हीमोग्लोबिन कम, तो पाचक पित्त को ठीक करना पड़ेगा, तब जाके रंजक पित्त ठीक होगा। आपकी आंखों में जलन है, आपको पांडु है। अब इसलिए पांडु, जब पांडु होता है तो क्या एक से एक बिगड़ता चला जाता है। पाचक पित्त बिगड़ा, जिसकी वजह से रंजक पित्त बिगड़ा। रंजक पित्त बिगड़ने से क्या हुआ? दिखाई कहाँ दिया आपको? आंखों पर, कि आंखें इसकी पीली है जी। आपको लिवर तो नहीं दिखाई दिया? लिवर दिखाई देता है? नहीं सर। लेकिन आपको एनीमिया कैसे दिखाई देता है? अरे जी आपका तो जो है आपकी आंखें पीली हैं। लेकिन आंखें पीली हैं वो तो आलोचक पित्त है। लेकिन जो एनीमिया यानी कि एचबी कम है, एचबी उत्पन्न हो रहा है लिवर से, ठीक है ना, रंजक पित्त। लेकिन ये रंजक पित्त की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि पाचक पित्त सही तरीके से नहीं बन रहा है। ये पांडु की संप्राप्ति समझ में आ रही है आपको? हाँ जी सर। जी सर।
सर जी हाँ? अगर हम देखो, हम कितना भी लोहा सब दे दें, परंतु वो नहीं बढ़ सकता जब तक पाचक पित्त को ठीक नहीं कर लें हम। बात समझ में आनी चाहिए आपको। हाँ जी सर। यहां तक क्लियर है आपको? हाँ जी सर। हाँ जी यस सर। सर। अब वो कहते हैं कि यहां पर क्या हुआ, परम तु पच्यमानस्य, परम तु पच्यमानस्य, ये क्या है? पच्यमान। विदग्धस्य, चक्रपाणी कहते हैं कि विदग्ध का मतलब क्या होता है? जला, पका हुआ या जला हुआ? हाँ, चलना है। आहारम इज पक्वम अपक्वम, थोड़ा सा पका हुआ और थोड़ा सा अध पका। ये अमाशय में पूर्ण पाचन तो हुआ नहीं, क्या हुआ? थोड़ा पच गया, जो नहीं पचा उसको, और जो जो पचा या अपच, ये जो विदग्ध आहार है ये कहाँ आ गया? पाइलोरिक स्फिंक्टर से होता हुआ। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज सर आ रही है आवाज, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा उनकी तरफ। आ रही है आवाज। परम तु पच्यमानस्य विदग्ध अम्ल भावता। विदग्ध माने पक्व अपक्व आहार, इट मीन्स भाई बोलस बन गया। और ये विदग्ध आहार कैसा है कि अध पका है, अध पका है, थोड़ी सी इस पर टाइलिन की क्रिया हुई, थोड़ी सी इस पर क्लेदक कफ की क्रिया हुई, और उसके पश्चात जब क्लेदक कफ की क्रिया होने के पश्चात ये कहाँ आ गया? ड्यूडिनम में आ गया, और वहां पर क्या हुआ? पेप्सिन, पाचक अंश उत्पन्न हो गए। इसको हम क्या कहते हैं? पित्त। पित्त पाचक अंश, पित्त ग्रुप क्या कहते हैं? पैक्टिक ग्रुप। पैक्टिक ग्रुप कैसे? कि जो गैस्ट्रिन, पेप्सिन, एंटीरोकाइनिन, सिक्रेटिन, ये जितने भी आएंगे ये सब क्या कहलाएंगे? पाचक पित्त की श्रेणी में आएंगे। क्यों? क्योंकि समान वायु कहाँ कहाँ थी? यकृत में थी, पेनक्रियाज में थी, और स्मॉल इंटेस्टाइन में थी। तो अब वो अम्ल भावतः, अम्ल भावता का मतलब क्या होता है कि देखिए, 3 प्रकार का भाव उत्पन्न होगा। पहला भाव ऊर्ध्व अमाशय में उत्पन्न हुआ, जिसको हमने क्या कहा? मधुर अवस्था। मधुर भाव। अब अम्ल भाव उत्पन्न हो रहा है। अब मधुर भाव जो है उसके 2 भाव होते हैं। मधुर भाव के 2 भाव होते हैं। एक तो वो क्या होगा कि मधुर यानी कि मीठा जो आपको आ रहा है वही आ जाए, या लवण। क्या होगा? लवण, मधुर और लवण। नंबर 2, परंतु अम्ल भाव जो होता है वो केवल अम्ल में ही कन्वर्ट हो सकता है और किसी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और जो तीसरा भाव होता है कटु भाव, उसके 3 भाव होते हैं, कटु भाव, तिक्त भाव और कषाय भाव। मधुर के कितने भाव हैं? 2, मधुर और लवण। अम्ल का केवल एक ही भाव होता है, अम्ल जो है वो चेंज नहीं होता, अम्ल अम्ल ही रहेगा। दैट्स वाई ये कहते हैं अम्ल भावतः। अब उसके बाद और जो कटु भाव होता है उसके 3 भाव उत्पन्न होते हैं, कटु भाव, तिक्त भाव और कषाय भाव। अब यहाँ पर आशय, परंतु पच्यमानस विदग्ध अम्ल भावता आशयात च अवमानस्य, आशय से नीचे उतरकर, आशयात इज इक्वल टू अमाशयात। चक्रपाणी क्या कहते हैं? आशयात इज इक्वल टू अमाशयात। अमाशय से नीचे उतरकर क्या आया? पित्त अच्छम। पित्त अच्छम का मतलब क्या है? पित्त अच्छम अघनम। पित्त अच्छम इज इक्वल टू अघनम, जो कि कैसा है? अघनम। अघनम मीन्स कि जो लाइट है, जो भारी नहीं है, पित्त अच्छम। और फिर उसने क्या कहा? उदीर्यते, सीक्रेट होता है अमाशय से, परंतु पच्यमानस्य, जब वो विदग्ध होकर अम्ल भाव को उत्पन्न होता है। अमाशय, आशय माने
अमाशय से नीचे उतरकर पित्त अच्छम इज इक्वल टू अघन पित्त, यानी कि लाइट पित्त जो उत्पन्न होता है। और योगींद्र नाथ कहते हैं अघनम इज स्वच्छम, यानी कि जो क्लियर जो क्लियर और लाइट पित्त सीक्रेट होता है वो क्या कहलाता है? पाचक पित्त। ये दूसरी अवस्था है। क्लियर है आपको यहां तक? हाँ जी सर। हाँ जी। यस। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो अम्ल है, ये जो अम्ल का भाव उत्पन्न हुआ, इसको हम डिसइंटीग्रेट करेंगे। किसके लेवल पर? गुण के लेवल पर। लघु गुण, उष्ण गुण और स्निग्ध गुण। क्लियर है आपको ये बात? हाँ जी। और यहाँ पर वीर्य कौन सा होगा? पूछना। उष्ण। अमाशय के ऊर्ध्व भाग में कौन सा वीर्य था? शीत। शीत। इस भाग में कौन सा वीर्य है? उष्ण। उष्ण। लघु, उष्ण एंड स्निग्ध। अम्ल भाव उत्पन्न हुआ ना, इस अम्ल भाव में एक तो वीर हुआ। अब हमको क्या देखना है, क्योंकि जो रस के लेवल पर नहीं देखना, अब हमको किसके लेवल पर देखना है? गुण और वीर के लेवल पर। और गुण के लेवल पर क्या होता है? 3 जगह पर आएगा, लघु, उष्ण और स्निग्ध। और वीर कैसा हो जाएगा? उष्ण। पहले क्या था? मधुर भाव उत्पन्न हुआ था। मधुर भाव जो था वो कैसा था? स्निग्ध, शीत और गुरु। और वीर कैसा था? शीत। क्लियर है आपको ये बात? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। अब मुझे ये देखना होगा कि यहाँ पर गड़बड़ जो है वो अम्ल भाव में कैसे आएगी? गुण के लेवल पर। तो जो अम्ल है उसको हमने क्या कहा? लघु, उष्ण और स्निग्ध। अब लघु जो है वो कहां पर आएगा? वो वात के लेवल पर भी आएगा। कौन है ये यार? मेक क्लियर दैट यू शुड बी म्यूटेड। लघु जो है वो जो है वह पक्वाशय में भी आएगा। सो हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट उष्ण एंड स्निग्ध एंड तीक्ष्ण। उष्ण का मतलब क्या है? उष्ण स्वेदने ऐसा हेमाद्री कहते हैं, जो स्वेदन उत्पन्न करता है। तो जो उष्ण जो स्वेदन है वो क्या करेगा? आहार का जो अंश है उसको धात्वाग्नि में या धातु के अंश में परिवर्तित करेगा। क्या होगा? आपने देखा होगा, आपने कुकर दी, कुकर चलाते हो आप, कुकर में आपका कहते हो भाई सीटी आने दो। सीटी आती है? यस सर। जो सीटी आती है उसमें थोड़ा सा भाप भी आता है। यस सर। आता है ना? हाँ। और जब वो सीटी के साथ भाप आता है, ऊपर से पानी गिरने लग जाता है, तो हम कहते हैं भाई खाना पक गया, 2 सीटी लगानी है, 3 सीटी लगानी है। ऐसा करते हैं ना हम। उष्ण स्वेदने, इट मीन्स कि अब पाक का मतलब क्या होता है? देखो, पाक का मतलब क्या होता है? आप देखो कोई चीज कैसे पकती है कि जब आप वो दाल पकाओगे, उसमें आपने मसाला उष्ण तीक्ष्ण डाल दिया, तो वो स्वादिष्ट बन जाएगी ना, कि नहीं बन जाएगी? तो इट मीन्स कि अब जो आहार रस है वो किस में परिवर्तित हो रहा है? धातु के अंश में। किस में कन्वर्ट हो रहा है? किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? उष्ण के कारण। उष्ण गुण के कारण। उष्ण क्या करता है? स्वेदन मतलब पाक का गुण जब पूर्ण हो जाए तो क्या हो जाता है? स्वेदन आ जाता है, सीटी बच जाती है। स्वेदन इसलिए उन्होंने कहा, उन्होंने पाक नहीं कहा, क्योंकि पाक कैसा हो सकता है? पाक जो है वो केवल पकने की, मतलब ऐसा हो कि आपने थोड़ा पकाया। कितना पकाना है? उष्ण स्वेदने, जब तक सीटी ना आ जाए कुकर में, उष्ण स्वेदने। क्लियर है आपको ये बात? अब यहाँ पर एक बात और आपने ध्यान में रखनी है, इससे पहले कि मैं और बात करूं आपसे, एक बात और ध्यान में रखना कि ये जो पाचक पित्त है ना, ये पाचक पित्त जो है इसको भी ये अब मल बन जाएगा जब ये क्या कर लेता है?
जब ये भोजन का पाचन कर लेता है और सार किट्ट का विभाजन कर लेता है, तब जो पाचक पित्त का रूपी मल जो है वो भी कहाँ पड़ा रहता है, यहाँ पर। ठीक है, हाँ जी सर। देखिए सिंपल सी बात है कि पाचक पित्त का काम क्या था, पाचन करो और सार किट्ट का विभाजन करो। ठीक है ना, जब ये कर लेता है तब वो पाचक पित्त कैसा हो जाता है, मलिन हो जाता है। क्या कहलाता है, मलिन। तो आप स्टर्कोबिलिन, बिलिरुबिन ऐसा कहते हो ना। अब ये क्या होता है, अब आपकी पॉटी का कलर कैसा होता है, पॉटी का कलर क्या होता है, येलो। येलो। वो येलो क्या है, पाचक पित्त है। अब वो अगर येलो कलर का नहीं आ रहा, तभी मल का रूप देखा जाता है और गंध देखा जाता है, फोर्ती स्मेल आ रही है। और अगर मल का कलर चेंज आ रहा है, इट मींस कि वो जो मलिन पित्त था वो कहाँ रह गया, यहीं रह गया। दैट्स व्हाई यू आर सफरिंग। क्लियर है, आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। रूपी पित्त मुंचित होकर रेक्टम के माध्यम से बाहर निकल आता है, तो उस किट्ट के ऊपर क्या रंग चढ़ जाता है, पीला रंग चढ़ जाता है। वो पीला रंग किसकी वजह से है, पाचक पित्त, मलिन पाचक पित्त। और अगर वो नहीं निकला तो क्या करेगा, वो यहां से शोषित होकर लिवर में जाएगा और जो रक्त धातु है उसके साथ मिल जाएगा, एनीमिया उत्पन्न करेगा, पांडु उत्पन्न करेगा। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अमाशय गतः पाकम आहारा प्राप्य केवलम पक्वः सर्वाशयम पश्चाद मणि भी प्रपद्यते। अमाशय गत आहार पाकम आहारा प्राप्य केवलम, अमाशय से। अब अमाशय से मतलब आप समझ रहे हो ना, अमाशय माने, अमाशय माने वहां से जो पक गया आहार, पक्वम सर्व आशयम, कहां जाएगा, सभी आशयों में जाएगा। कैसे जाएगा, पश्चात धमनी भी प्रपद्यते। अब मैं आपको एक चित्र और दिखा, यहां से भोजन पच गया, पच गया। अब यहाँ पर सार किट्ट का विभाजन होके किट्ट यहाँ चला गया, पक्वाशय में जी चला गया, और ये जो पक्व आहार था वो यहाँ पर इंटेस्टाइन में अवशोषित होकर जो है पोर्टल वेन के द्वारा कहाँ चला गया, लिवर में। लिवर में भूताग्नि का कार्य होकर यह फूड जो है वो इंफीरियर वेना केवा के द्वारा कहाँ चला गया, हार्ट में। और यहाँ से रस बनकर कहाँ जाएगा, व्यान वायु के द्वारा संपूर्ण शरीर में। अब एक बात और याद रखना आप, जब डाइजेशन की प्रोसेस हो रही हो तब व्यान वायु अन्य शरीर में रस रक्त कम देकर यहाँ पर रस रक्त ज्यादा देता है, ताकि यहाँ पर ऊष्मता और व्यापार अत्यधिक हो सके, ताकि भोजन का एब्जॉर्प्शन सार किट्ट प्रभाजन अच्छी तरीके से हो सके। और इस भोजन का अवशोषण होने के पश्चात फूड जो है वो क्या होता है कि यहाँ से होता हुआ लिवर में पहुंचता है, जहां पर भूताग्नि की क्रिया की भाई इसको बिल्कुल फिट कर दो कि हमारे शरीर में धातु, क्योंकि यहाँ पे धातु परिणित हो गई, यहाँ पर भी पाचक पित्त था जिसने क्या किया कि वो जो 5 अंशों पर कार्य हुआ, भूताग्नि के लेवल पर कार्य हुआ, और उस पोर्टल वेन से फूड जो यहाँ पहुंचा, वहां से ये फूड जो है वो इंफीरियर वेना के द्वारा यहाँ पर रस बनकर पहुंचा, और रस जो है वो क्या हुआ, व्यानेन रस धातु ही विक्षेपित उचित कर्मणा, इस प्रकार से क्रिया जो है वो संपन्न हुई। समझ में आई आपकी बात? हाँ जी सर। यस सर। ये देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, ये यहाँ पर एक सील लगी हुई है, देख रहे हो आप? यस सर। This is the thesis is written by S.C. ध्यानी सर। ये फोटो मैंने लगाई है, बाकी ये सर ने लगाई थी, और उन्होंने बताया था ये अमाशय है, ये पैनक्रियाज है, ये ग्रहणी है। उन्होंने थीसिस लिखी थी, द्वारकानाथ जी, ये 1934 की बात है। ठीक है, और मैंने इसको बड़ी मुश्किल से इस थीसिस को प्राप्त किया।
और आपके पास ये प्रस्तुत करने के लिए मैंने कोल्हाट सर, करमरकर सर, सी द्वारकानाथ, नंदूर बारकर सर, NV फड़के सर को पढ़ने के पश्चात ये लेक्चर दिया है आप लोगों को। थैंक यू Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you so much. Wow, sir. आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम थोड़ा सा जो बात करेंगे वो बात करेंगे इसी में जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती हैं, जो क्रिप्ट ऑफ लिहरकोन होते हैं, यानी कि हम बात करेंगे पित्त धरा कला और मल धरा कला। पित्त धरा कला जो उसको किस तरह से निर्मित किया जाता है, पित्त धरा कला का काम क्या होता है, उसकी वजह से हमें ग्रहणी क्यों हो जाती है, ताकि हम ग्रहणी को ठीक कर सकें। That's why we have to regenerate the pitta dhara kala. How to regenerate the pitta dhara kala? Or when the patient is suffering from ulcerative colitis, how to heal the maldhara kala? So we have to heal the colon and treat the ulcerative colitis. ये पढ़ेंगे हम कल। थैंक यू सर। ठीक है सर। Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir.